દિલ્હી બીબીસી ઓફિસમાં આઈટીના દરોડા, કર્મચારીઓના મોબાઈલ કબજે કરવામાં આવ્યા હોવાનું સૂત્રો દ્વારા માહિતી। 60 થી 70 લોકોની ટીમ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી। લંડન હેડક્વાર્ટરને જાણકારી આપવામાં આવી હોવાની સૂત્રો દ્વારા માહિતી। કેમ્પસમાં કોઈપણને આવવા જવા પર રોક લગાવવામાં આવી। બીબીસી ઓફિસને સંપૂર્ણ સીલ કરવામાં આવી। अजय यादव लाइव जोड़ाયેલા છે। अजय, जिस प्रकार बीबीसी ऑफिस पर रेड की गई है, अभी की क्या अपडेट रहेगी? देखिए, अभी के अपडेट की बात करें तो हम लोग ठीक जो बीबीसी का ऑफिस है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स की जो बिल्डिंग है उसमें स्थित है। और यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से जो रेड डाली गई है उसमें जो सभी कर्मचारी हैं उनके न सिर्फ मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, बल्कि सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि आप ऑफिस छोड़ करके घर चले जाइए। हालांकि ये छापेमारी क्यों की गई है इनकम टैक्स की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इनकम टैक्स की तरफ से कहा गया है कि ये सर्वे का काम है जो पूरा किया जाएगा। और जो इनकम टैक्स की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है वो सिर्फ दिल्ली ऑफिस में ही नहीं की जा रही है, बल्कि मुंबई में भी जो बीबीसी का ऑफिस है उस पे भी की जा रही है। और इसकी सूचना जो है बीबीसी का जो लंदन हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी दे दी गई है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की भी टिप्पणी आई है और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये आपातकाल है, इस तरह की संज्ञा दी गई है। और खास करके इस पूरी छापेमारी को इस तरह से देखा जा रहा है कि बीबीसी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई थी, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह की छापेमारी की जा रही है। जबकि जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, उधर बीबीसी की छापेमारी कहीं न कहीं देश में अघोषित आपातकाल या कहीं न कहीं डराने की कोशिश है। और इसे कांग्रेस इसी तरह से देख रही है। लेकिन इनकम टैक्स की तरफ से या बीजेपी की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि एक सर्वे का काम है जिसको पूरा करना है। और इसी वजह से इनकम टैक्स की जो छापेमारी है फिलहाल बीबीसी के दिल्ली ऑफिस और मुंबई ऑफिस में की जा रही है। जी अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार आप बता रहे हैं दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पे आईटी की रेड हो रही है बीबीसी की ऑफिस में, ये जो सर्वे की कामगिरी है वो कब तक चलेगी, कोई अनुमान? देखिए, कब तक चलेगी इसके बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से इनकम टैक्स की तरफ से कहा गया है कि आप लोग अपना मोबाइल यहीं पर छोड़ दीजिए, यानी उनके सारे मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि आप लोग अपने घर चले जाइए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बीबीसी में जितने सारे इक्विपमेंट हैं, जिस सिस्टम का प्रयोग होता है, जिस तरह से बीबीसी को चलाया जाता है, उन तमाम सारी चीज़ों का पूरा सर्वे किया जाएगा। और ताकि वो जो पूरा प्रूफ है वो इनकम टैक्स के पास हो। तो संभावना यही जताई जा रही है कि ये जो छापेमारी है या कह सकते हैं कि जो सर्वे का काम है, जो कि इनकम टैक्स के सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है, वो काफ़ी लंबा चल सकता है। एक एक चीज़ की निगरानी रखी जाएगी, एक एक चीज़ का वैल्यूएशन किया जाएगा और इसी वजह से सर्वे के काम में ज़्यादा वक्त हो सकता है। तो ये बेसिकली जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग है। इसी में बीबीसी का कार्यालय है और सामने ढेर सारे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी दे सकते हैं कि किस लिहाज से ये खबर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही भी है कि बीबीसी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी और ये कहा गया था कि इससे भारत की छवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि या कह सकते हैं कि गुजरात की छवि या हिंदुओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की तरफ से की गई थी। और उसी को कहीं न कहीं अब कांग्रेस पार्टी उसी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को आधार बनाकर आरोप लगा रही कि देश में इमरजेंसी है, अगर कोई बोलेगा बीजेपी के खिलाफ तो उसके खिलाफ इसी तरह की रेड डाली जाएगी। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच फिलहाल इनकम टैक्स की तरफ से ये छापेमारी या कह सकते हैं सर्वे का काम चल रहा है। इसमें अभी ईडी की तरफ से कोई नया स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि जिस तरह से कर्मचारियों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया या घर जाने के लिए कह दिया गया है, इसका मतलब ये छापेमारी लंबी चलेगी या कह सकते हैं ये सर्वे का काम लंबा चल सकता है। जी धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।